आज ओल्ड बेडशीट का रीयूज आइडिया आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये बेडशीट को मैंने नीचे फ्लोर पर बिछा लिया है। इसके इस कॉर्नर में पाइपिंग लग के ये जॉइंट है और दूसरी साइड में कोई जॉइंट नहीं है। तो जहां जॉइंट नहीं है वहां से हम अपनी गद्दियां रखेंगे। एक बड़ा सोफा है 3 सीटर और 2 छोटे छोटे सोफे हैं। तो इसी तरीके से हमने इन्हें बिछा लिया है। अब एक पर मैं बता रही हूँ, सेम चीज हम बाकी पर भी फॉलो करेंगे। अब देखिए, इस पे चारों साइड में जो हम जगह लेंगे वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। वो किस तरीके से लेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सेम इसमें भी ऐसे ही रखना है, जितनी लेंथ उतनी ही ब्रेड्थ, दोनों ही साइड में ब्रेड्थ, लेंथ वाली साइड में भी, और मतलब जो लंबी साइड है वहां भी और जो छोटी साइड है वहां भी जो डिस्टेंस है वो बराबर रहना चाहिए। जैसे एक साइड में 10 इंच तो दूसरी साइड का भी 10 इंच ही होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने सब जगह निशान लगा लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से निशान लगाना। इस तरह से कपड़ा उठाएंगे और आप इसको कवर करके देखेंगे। अब मेरी जो गद्दी है ये 4 इंच की है, तो इससे आगे अब हमें फोल्डिंग में भी चाहिए, तो आगे लगभग मैंने 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा ये लिया है। ये लगभग 5 इंच का है, जो कि फोल्ड होने के बाद 4 इंच का हमारा रह जाएगा। तो इस तरीके से आप लेंगे तो 5 और 4 9 इंच हो गया। तो 9 इंच ही इसके चारों तरफ में एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब हमने निशान लगा रखे थे तो इसको हम इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। सेम ऐसे ही हम छोटी गद्दियों में भी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कटिंग हो गया है। ये छोटे का बड़े का, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको अब हम यहाँ से हटा देंगे। स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। मैं एक गद्दी में बताऊंगी, सेम ऐसा ही आप बाकी गद्दियों में भी करोगे। और जो 3 सीटर वाला है उन तीनों को एक साथ रख के उसको हम एक ही कंसीडर करेंगे। अब देखिए मैं इसमें बताती हूँ, सिंगल वाली में चाव लाइन जैसे आ रही थी वैसे ही सीधा कर देंगे। इसका इधर कर देंगे, उसका इधर से कर देंगे। अब यहां जैसे ये बॉक्स बन गया है, ऐसे ही बॉक्स हम चारों साइड में बना लेंगे। ठीक है, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए जहां कॉर्नर है उसी कॉर्नर के हिसाब से लाइन लगानी है। जो लाइन जहां है उसी को आगे बढ़ा देंगे हम। बन गया है। अब ये देखिए मैंने गद्दी रख दी, इसके ऊपर इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक को अंदाजे से हमने इस तरीके से रखा है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। अब ये एक्स्ट्रा क्यों रखा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इतना हमने ले लिया है। अब हम सिंगल वाला हमने ले लिया है। इसमें जो ये निशान थे इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। मैंने आपको सीधी साइड में दिखाया था क्योंकि फर्श और इसका कलर सेम हो जाता, दिखाई नहीं देता। अब पीछे निशान आ गया है ये। अब इसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कर लेंगे। देखो कॉर्नर को पकड़ेंगे, इस तरीके से ट्रायंगल शेप आ गया। ठीक है, यहाँ ये जो निशान लगे थे यहाँ तक हम सिलाई लेकर आएंगे। जो पॉइंट हमारा बैक साइड में था वहां से लेके और जो नीचे निशान है वहां तक एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस यहाँ तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पहले लाइन ड्रॉ कर लें। सेम ऐसे ही हम दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा देते हैं। देखिए यहां भी सेम आ गया। अब इसी निशान के ऊपर से सिलाई लगा दी है। ऐसे ही हम चारों कॉर्नर बना लेंगे। देखिए बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फिर फोल्ड करेंगे। अब जो हमने ये फोल्ड किया है अपने इलास्टिक के हिसाब से फोल्ड किया है। मेरा फोल्ड होने के बाद 0.75 आया है और जो मेरी इलास्टिक जो है वो 0.5 की है। हल्का सा हमने एक्स्ट्रा रखा है। अब जो कॉर्नर ट्रायंगल बना था उसको अंदर ही हम ऐसे दबाते चलेंगे। ये देखिए इस तरफ आ गया है सीधा, और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा हमने कहीं कुछ नहीं कटिंग करना है, बिल्कुल सिंपल ही हम रखेंगे। तो ये इस तरीके से शेप आएगी। अब ऐसे ही पूरे राउंड में हम फोल्डिंग बना देंगे। ठीक है, जिसको आप नेफा भी बोलते हैं। जैसे आप सलवार में या किसी और कपड़े में बनाते हैं, प्लाजो में, उस तरीके से ही आप इसको बना देंगे। तो अब ये हमारा देखिए यहां तक बन गया है। तो थोड़ा सा कॉर्नर पे हमने इसको खुला रख लिया है। ये देखिए इतना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने इलास्टिक कटिंग की थी उस इलास्टिक में हमने पिन लगा ली है इस तरीके से, और जो दूसरा कॉर्नर है उसको मशीन के पैर के नीचे रख के और सुई इसके अंदर अटका देंगे। अब इसे हम जो हमने मार्जिन की जो पट्टी फोल्ड करी है इलास्टिक के लिए उसके अंदर डाल देंगे और इस तरीके से खींचते चलेंगे। इस तरीके से पूरी इलास्टिक हमारी डल जाएगी इसके अंदर और दूसरी साइड से निकलने का डर भी नहीं रहेगा। अब दोनों ही इलास्टिक के कॉर्नरों को एक साथ मिला के और इसे यहां से ऐसे पक्का कर देंगे। तो आप कई सिलाइयां लगा के इसे यहां पक्का कीजिएगा। अब ये पक्का भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए पक्का हो गया है। अब इससे हम एक्स्ट्रा, जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना इस तरीके से फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर भी हम 1 से 2 सिलाइयां और चला देंगे। ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। क्यों? क्योंकि कई बार जब आप लगाते हो तो हो सकता है आपसे इलास्टिक छोटी ली गई हो, है ना।
तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पहले ही रखते हो तो आप बाद में सिर्फ आप इस सिलाई को खोल सकते हैं, आपकी इलास्टिक खराब नहीं जाएगी। क्योंकि छोटी इलास्टिक आप लोगे तो फिर आपको बाद में बड़ी लेनी पड़ेगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से हमने पहले ही एक्स्ट्रा ले लिया है। अब ये सिलाई हमने लगा दी है तो हमारा कवर रेडी है। आप इसे ऐसे भी चढ़ा सकते हैं या फिर कवर को नीचे रखें। अब इसके अंदर इस तरीके से गद्दी को डाल दें, चारों ही कॉर्नर्स को चढ़ा दें। बहुत जल्दी ये बन के रेडी हो जाता है और बहुत सुंदर लगता है। अब मैं आपको ये गद्दियां सेट करके भी दिखाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये देखिए ये पूरा बन के कितनी अच्छी फिटिंग आई है। अब मैं आपको इसे रखकर दिखाती हूँ। बस सिंपल रखना है। जिनके घर में ऐसे पुराने सोफे या कोई क्वार्टर्स में रहते हैं, वहां पर भी सोफे मिलते हैं, तो आप उन्हें भी इस तरीके से आइडिया यूज कर सकते हैं। पैसे भी नहीं खर्च होंगे और आपकी चद्दरें भी यूज हो जाएंगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से पूरे सोफे को रेडी कर लिया है। कैसा लगा है आपको जरूर बताइएगा। मेरे पास ये सोफे के कवर थे जो कि छोटे थे, साइड से सोफा दिखता था, गद्दियां और गंदी हो जाती थी। अब मैं इसे इसके ऊपर ढक दूंगी और ये इजीली वॉश भी हो जाएंगे और गंदा भी नहीं लगेगा। अब कुशन भी लगा देते हैं। तो देखिए फाइनल लुक कैसा